नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप सुन रहे हैं कॉटेवा एग्री साइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान। दोस्तों, कॉटेवा एग्री साइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इसमें उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। हमने अक्सर किसी ना किसी से कहीं ना कहीं पर जरूर ये सुना है कि आजकल की सब्जियों में या खाद्य पदार्थों में पहले जैसा स्वाद नहीं रहा। और ये बात सही भी है। रासायनिक खाद, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के प्रयोग की वजह से ना सिर्फ हमारे खाने का स्वाद प्रभावित हुआ है, बल्कि साथ ही साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ा है। इसके अलावा रासायनिक खाद के प्रयोग से उपजान हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत बुरा होता है। अब तक मैंने आपसे जो भी कहा समझ गए होंगे आप कि रासायनिक तत्वों का प्रयोग कर खेती करना कितना हानिकारक है। लेकिन घबराइए नहीं, इस रासायनिक खेती का एक विकल्प है और वो है जैविक खेती। और हमारे देश में ऐसे कई किसान हैं जो जैविक खेती करके ना केवल कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, बल्कि जैविक खेती करके रासायनिक खेती के मुकाबले ज्यादा मुनाफा भी कमा रहे हैं। और उन्हीं लोगों में से एक है झारखंड राज्य के झरपो ग्राम की रहने वाली यशोदा देवी, जिसने न केवल जैविक खेती करके खुद खेती में मुनाफा कमाया, बल्कि अपने गांव में जैविक खेती का प्रचार प्रसार करके गांव के किसानों की आमदनी में वृद्धि की और दी उनके सपनों को उड़ान। तो आइए आज मिलते हैं झारखंड के झरपो ग्राम की रहने वाली महिला किसान यशोदा से। मेरा नाम है यशोदा देवी, मेरा घर है झरपो, पंचायत भी है झरपो, प्रखंड है टाटी झरिया, जिला है हजारीबाग। संतोषी महिला मंडल में मैं जुड़ी हूँ, उसका अध्यक्ष हूँ और टाटी झरिया महिला संघ का बोर्ड मेंबर हूँ। यशोदा झारखंड के दूर दराज गांव की रहने वाली महिला थी। उसके और उसके परिवार का प्रमुख पेशा खेती करना था। पहले उसे खेती को लेकर काफी सारी समस्याएं होती थी, लेकिन उसमें से सबसे बड़ी समस्या थी खेती के लिए रासायनिक खाद खरीदना। उसके गांव में अधिकतर लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे और फिर खेती करते थे, लेकिन उसका मानना था कि बिना रासायनिक खाद के खेती करने पर उपज अच्छी हो ही नहीं सकती, और अगर उपज अच्छी नहीं होगी तो उनकी खेती का अच्छा लाभ भी नहीं हो पाएगा। लेकिन रासायनिक खाद के उपयोग से कई अन्य समस्याएं भी थीं जो यशोदा देख रही थी। पहले हम रासायनिक खेती करते थे, जैसे डीएपी खाद हो गया, यूरिया हो गया, केमिकल में साइक्लोन, कोराजाम और कारेंट था और बहुत तरह तरह का दवा था। उसमें वही से हम उसी से उपचार करते थे और दुकान से लाते थे। दुकान भी दूर था, दुकान जाना पड़ता था, लाना पड़ता था, उसमें पैसा बहुत अधिक लगता है और मेरा मिट्टी भी खराब हो रहा था और उपजाऊ भी ज़्यादा देते थे तो उपजाऊ ज़्यादा होता था, लेकिन खाना हम लोग पकाते थे तो खाना अच्छा नहीं लगता था। यशोदा उर्वरक के इस्तेमाल से अपनी जमीन में होने वाली मिट्टी की गुणवत्ता में कमी को देख रही थी। उसे ये बात समझ आ गई थी कि भले ही रासायनिक खाद का उपयोग करके उसकी उपज थोड़ी बेहतर हो जाती है, लेकिन लंबे समय तक इसके प्रयोग से मिट्टी तो खराब होगी ही, साथ ही उपज की गुणवत्ता में भी असर पड़ेगा। यशोदा बहुत संपन्न किसान नहीं थी और इस वजह से महंगे किस्म के रासायनिक खाद का उपयोग करना भी उसके लिए संभव नहीं था। लेकिन तभी उसे सहयोग मिलता है कॉटेवा एग्री साइंस का, जहां अपना बाजार FPO यानी फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन पर उसे रासायनिक खाद के विकल्प के तौर पर जैविक खाद तैयार करने की जानकारी दी जाती है। तो दीदी, इसमें हम FPO में जुड़े थे अपना बाजार में, तो उसी से हमको प्रदान के थ्रू कुछ ट्रेनिंग मिला था और कॉटेवा से ट्रेनिंग मिला था, तो इसी के हम समझ गए थे। तो जा कर के हम अपने से शुरुआत किए थे और थोड़ा थोड़ा करके देखे थे। ट्रेनिंग मिला था, वही हिसाब से हम जो लिखते गए थे वही पढ़ के वहाँ बनाए थे अपने। कॉटेवा एग्री साइंस की मदद से यशोदा घर पर ही कीटनाशक और प्राकृतिक खाद बनाने में शिक्षा लेती है और फिर वो जैविक खाद का उपयोग अपनी खेती में करती है। वैसे गांव के लोग ये सोचते हैं कि रासायनिक खाद के बिना अच्छी फसल पाना एकदम नामुमकिन है, लेकिन यशोदा कुछ नया करना चाहती थी, इसीलिए उसने जैविक खाद का उपयोग शुरू किया। और जैविक खाद के उपयोग से उसकी खेती कैसी रही, आइए खुद जानते हैं यशोदा से। रासायनिक जैसा उपजाऊ नहीं हुआ, लेकिन अगला साल हम किए तो उसका सुधार आ गया। जितना रासायनिक था जैविक वाला भी उतना ही उपजाऊ आया दूसरा साल में, और तीसरा साल में मेरा अधिक हो गया, तो इसीलिए हम लोग अपनाए हैं। अपने केवल किए थे जैविक विधि से अपना घर से।
दोस्तों, यशोदा ने गांव के लोगों की सोच के विपरीत जैविक खाद की खेती की और वो अब रासायनिक खाद की तुलना में अधिक उत्पादन प्राप्त करने लगी है। जब गांव के लोगों ने देखा कि यशोदा ने अधिक मूल्य के रासायनिक खाद का उपयोग छोड़कर जैविक खाद का ही उपयोग करके उत्पादन में उनसे अधिक कमाया, तो वो सभी लोग काफी प्रभावित हो गए और उन्होंने भी यशोदा से जैविक खाद के बारे में जानकारी हासिल की। जैसे हम 2 साल अपने बारी में किए तो मेरा बारी में अच्छा फसल हुआ था। अगल बगल के खेत जो दीदी का है, वो दीदी लोग आते थे अपना खेत करने के लिए, तो मेरा फसल देखती थी कि अच्छा है, और उन लोग बोलते थे कि हाँ दीदी आप तुरंत दवा दे रहे हैं, तुरंत तोड़ के ले जा रहे थे। हम बोले हम रासायनिक दवा नहीं दे रहे हैं, हम जैविक दवा दे रहे हैं। उसके बाद सर्जिक दीदी मेरी जुड़ी थी जो अगल बगल की थी, उन लोग ले लेके अपना थोड़ा थोड़ा ऐसे फ्री में हम दे रहे थे, थोड़ा थोड़ा ले के अपना बारी में दे के साइड 2 झोरा 3 झोरा करके लगा रहे थे, तो उसका अच्छा हुआ। तो इसी तरह हम आगे बढ़े। उपज में लाभ मिलने के बाद गांव वालों का रुझान भी जैविक खेती की तरफ बढ़ने लगा और कस्बे में यशोदा के नेतृत्व में लोगों ने जैविक खेती को प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। लेकिन यशोदा यहां रुकने वाली नहीं थी। उसने कॉटेवा एग्रीसाइंस व प्रदान समूह की अपना बाजार एफपीओ के माध्यम से यूनिट से जुड़कर ट्रेनिंग प्राप्त की और गांव में ही बीआरसी यूनिट यानी बायो रिसोर्स यूनिट खोलने का फैसला कर लिया, जिसका काम था जैविक खाद का उत्पादन करना। जब हम अपना बाजार में जुड़े तो उससे हमको ट्रेनिंग भी मिला था कि अगर आप थोड़ा सा कीजिएगा, अगर गाँव में जान जाएगी दीदी लोग, आपका प्रचार हो जाएगा, तो हो सकता है दीदी लोग खरीदेगी। तो उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा फ्री में दिए। उसके बाद जब उन लोग को अच्छा लगा तब उन लोग फ़ोन उनके माध्यम से हमको बुलाने लगे कि थोड़ा हम लोग को ट्रेनिंग दे दीजिए, कैसे कैसे आप देते हैं सब। तो हम ट्रेनिंग भी दिए। उसके बाद दीदी लोग से डिमांड लिए थे कि अगर आप लोग को चाहिए तो हम कुछ ज़्यादा करेंगे उसमें। तो दीदी लोग डिमांड हमको दी थी कि हमको पूरा एक टोला में दी थी 20 kg का सीमांश खाद, कोई टोला में दी थी 20 लीटर का नीमास्त्र। तो उसी तरह से उन लोग जब थोड़ा थोड़ा दिए तो उसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा बनाने लगे। जैसे 20 kg के जगह पे हम 30 kg बना रहे थे, 20 लीटर के जगह में हम 30 लीटर दवा बना रहे थे। कहा कि उसमें मेरा पूंजी थोड़ा कम लग रहा था, मेहनत करते थे और पूंजी कम लगता था। तो इसी तरह मेरा प्रचार बन गया। बीआरसी यूनिट खोलने के लिए हम शुरुआत थोड़ा से ही किए। इस सब के बाद जैविक खाद का इस्तेमाल करने से गांव के किसानों की मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा था और लोग कम लागत में जैविक खेती करके काफी लाभ भी कमा रहे थे। यशोदा खुश थी और गांव के किसानों की मदद करके न केवल यशोदा ने गांव के किसानों को फायदा पहुंचाया, बल्कि अपने खुद के जीवन को भी उसने काफी हद तक बदल दिया। गांव के किसानों की मदद करके यशोदा को इज्जत मिली थी, उसे एक पहचान मिली थी। पहले के मुकाबले अब उसके घर में भी हालात बहुत बदल चुके थे। आइए खुद यशोदा से सुनते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। इसमें हमको बहुत बदलाव दिखता है, कारण कि हम घर से पहले निकल नहीं पाते थे। घर से जब कहीं जाते थे तो ऑर्डर लेना पड़ता था, डर लगल रहता था कि घर से दादा लोग कहीं जाएंगे तो हम चुपके से जाएंगे ग्रुप में। लेकिन अभी वैसा नहीं है। अभी कारण कि हम पैसा खुद से कमाने लगे, अपना घर का खर्च खुद से उठाने लगे, कुछ पैसा बच्चों को पढ़ाई में लगाने लगे। तो मेरा घर से मतलब अभी डांट कुछ नहीं मिलता। अभी हम जहाँ भी जाते हैं, एसआरजी में जाए या पीजी बैठक करवाते उसमें जाए या ट्रेनिंग देने जाए या जो सामान बनाते हैं नीमास्त्र, सीवांश खाद या कोई दवा, उसको बेचने भी जाते हैं तो कोई मेरा घर से अलाउ नहीं है कि मतलब डांट मिलेगा। सब घर से निर्णय नहीं लेते हैं कि मतलब इसको डांटेंगे। सही काम करने जाते हैं, पैसा कमा के आते हैं। आज यशोदा के गांव के लोग जैविक खेती करके ही पहले से अधिक मुनाफा कमा रहे हैं और साथ ही साथ उनकी जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। और ये सब कुछ संभव हो पाया है कॉटेवा एग्रीसाइंस और उनकी सहायक संस्था प्रदान और अपना बाजार एफपीओ और उसकी बीआरसी यूनिट की मदद से। लेकिन इस कहानी के केंद्र में एक नायिका है जिसने खर्चीली रासायनिक खेती की प्रक्रिया को छोड़ा, भूमि की गुणवत्ता में सुधार करने की तकनीकें ढूंढी, गांव के गरीब किसानों की उम्मीद को दी एक नई राह और साथ ही साथ उनके सपनों को दी एक नई उड़ान। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी कॉटेवा एग्रीसाइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान में, मेरे यानी अभिषेक के साथ। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कॉटेवा एग्रीसाइंस एक वैश्विक आधुनिक कृषि पद्धति आधारित कंपनी है जो दुनिया भर के किसानों को कृषि के लिए सबसे पूर्ण और समावेशी समाधान देती है। इससे उपज और लाभप्रदता में वृद्धि, उत्पादकता को अधिकतम करने के लिए उन्नत बीजों का इस्तेमाल, फसल सुरक्षा और डिजिटली समस्याओं का संतुलित और पूर्ण समाधान शामिल है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी और इसने आपको एक सकारात्मक ऊर्जा दी होगी। अगले हफ्ते फिर लौटूंगा एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक आप सुनते रहिए कॉटेवा एग्रीसाइंस प्रेजेंट्स सपनों की उड़ान।
मेरे यानी अभिषेक के साथ।